नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको चाणक्य की अमूल्य नीतियों से जीवन में सफलता और सम्मान पाने का मार्ग दिखाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब रिश्तेदार अपमान करें तो हमें क्या करना चाहिए। यह नीतियां आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देंगी। और हाँ, मुझे पता है कि आप में से कई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं और इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। तो चाणक्य की पक्की कसम आप सभी से विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में नीचे अभी लिखकर जरूर बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए शुरू करते हैं। नीति 1, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए उससे दूरी बनाना ही श्रेष्ठ नीति है। इस नीति का अर्थ चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है आत्मसम्मान। अगर कोई व्यक्ति चाहे वह रिश्तेदार हो, सगा भाई हो, मामा चाचा हो या कोई और, बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो चुप रहकर सहते रहना कोई पुण्य नहीं बल्कि मूर्खता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ रणनीति होती है। वह कहते हैं कि रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारी भावनाओं को समझें और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की बजाय उसे संबल दें। लेकिन यदि कोई तुम्हारे हर प्रयास का मजाक उड़ाए, तुम्हारी गलतियों को सबके सामने गिनवाए, तुम्हारी गरीबी या संघर्षों का मजाक बनाए, तो वह तुम्हारा अपना नहीं है, वह केवल रक्त से जुड़ा है, हृदय से नहीं। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान नहीं वहां रुकना नहीं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वे स्वयं अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में अपमानित हुए थे, जब उन्होंने अपने पिता की हत्या के बाद दर दर की ठोकरें खाईं। उस समय कई तथाकथित रिश्तेदारों ने उन्हें सहारा देने के बजाय ताने मारे, लेकिन चाणक्य ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप दूरी बना ली और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही कारण है कि आगे चलकर वे मौर्य साम्राज्य के शिल्पकार बने और उन्हीं लोगों ने जिनका कभी तिरस्कार किया था उनके चरणों में सिर झुकाया। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर कोई रिश्तेदार बार बार आपका अपमान करता है तो खुद से यह मत कहो कि रिश्ता है, सह लेना चाहिए। नहीं, आत्मसम्मान कोई वस्तु नहीं जिसे आप बार बार किसी के पैरों में रख दें। चुप रहना ठीक है, पर आत्मसुरक्षा के लिए दूरी बनाना जरूरी है। बातों का जवाब ना देकर संबंधों में सीमाएं खींचना शुरू करो। जरूरत पड़े तो बातचीत बंद कर दो, लेकिन मन में घृणा मत रखो। बस यह समझो कि जिसने अपमान किया उसने खुद को खो दिया। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो और याद रखो, जो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते वह तुम्हारे जीवन में रहने के लायक नहीं। यही है चाणक्य की नीतियों का सार। सम्मान पाओ, नहीं तो खुद को वहां से हटाओ। नीति 2, रिश्तेदारों का असली चेहरा मुश्किल समय में ही दिखता है और वही समय तुम्हारे निर्णय की कसौटी होना चाहिए। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास धन है, प्रतिष्ठा है, सफलता है, तब तक हर रिश्ता मधुर दिखेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है, संकट आता है, तभी यह स्पष्ट होता है कि कौन रिश्तेदार है सिर्फ नाम का और कौन वास्तव में अपनेपन से जुड़ा है। यह जीवन की सबसे कठोर लेकिन सबसे सच्ची सीख होती है। कठिनाई तुम्हारे रिश्तों की परीक्षा लेती है। चाणक्य कहते हैं, सच्चा संबंध वही है जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वे बाल्यकाल में अनाथ हो गए थे, तब उनके नाते रिश्तेदारों ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। जिन लोगों के साथ उन्होंने बचपन बिताया, उन्हीं लोगों ने संकट में मुंह मोड़ लिया। वही अनुभव उनके भीतर आग बन गया और उसी आग से उन्होंने जीवन में नीतियों का निर्माण किया। उन्हें समझ आ गया कि रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं, और वही रिश्ते टिकते हैं जो संकट में भी साथ निभाते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तू अपने जीवन के किसी संघर्ष में है और तुझे अपने रिश्तेदारों से समर्थन नहीं मिल रहा, बल्कि वे तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो तू दुखी मत हो। यह तूफान नहीं, एक अवसर है। यह तुझे सिखा रहा है कि आगे जीवन में किन से संबंध बनाए रखने हैं और किन से नहीं। तू किसी के व्यवहार से टूट मत जा, बल्कि उसी को अपना सबक बना।
चुपचाप अपने भविष्य की नींव डाल। चाणक्य की तरह तू भी अपने जीवन की नीतियां इस अनुभव से बना। एक बार जब तू सफल हो जाएगा, यही लोग फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय तुझे यह याद रखना है कि जो लोग तुझे अंधेरे में छोड़ गए वे उजाले के हकदार नहीं। नीति 3, जो रिश्तेदार तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाएं उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन में अच्छाई, सज्जनता और ईमानदारी का पालन करता है तो कई बार यही गुण दूसरों को चुभने लगते हैं, खासकर उन रिश्तेदारों को जो स्वयं स्वार्थी, छल कपट और चालाकी से भरे होते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारी विनम्रता को डर और तुम्हारी सहनशीलता को मूर्खता, और जब वे देख लेते हैं कि तुम हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चल रहे हो, तब वे तुम्हारी अच्छाई को निशाना बनाकर मजाक उड़ाते हैं, ताने कसते हैं। अरे बहुत बड़ा साधु बन गया है, इससे कुछ नहीं होगा, यह तो जमाने के लायक नहीं, अभी देखो दुनिया कैसे इसे ठोकर मारती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, अच्छाई को जब लोग कमजोरी समझने लगे तो वह समाज सड़ चुका होता है, और उस सड़े हुए सोच वाले रिश्तेदार के साथ बार बार बैठने का मतलब है अपने आत्मसम्मान को झर देना। इतिहास के उदाहरण में चाणक्य बताते हैं कि जब वे नियम, नीति और आदर्शों पर अडिग रहते थे तो दरबार के बहुत से लोग और यहां तक कि उनके नजदीकी विद्वान भी उनकी ईमानदारी को कट्टरपन कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वही नीतियां बाद में पूरे मौर्य साम्राज्य की रीढ़ बनी। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तू आज सज्जनता से, ईमानदारी से अपने सिद्धांतों पर जी रहा है और तेरे रिश्तेदार उसी पर तुझे नीचा दिखा रहे हैं, तो तू झुक मत, टूट मत, बल्कि उन रिश्तों से खुद को धीरे धीरे दूर कर जो तेरे मूल्यों का सम्मान नहीं करते। तू वही कर जो सही है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं जब तुम सही पथ पर अडिग रहते हो तो पहले लोग हंसते हैं, फिर टोकते हैं और अंत में वही लोग तुम्हें आदर्श मानते हैं। तू अपनी अच्छाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना। जो तुझे ताना मारते हैं उनका जवाब वक्त देगा। तेरी सफलता, तेरा चरित्र और तेरी चमक उनके सारे शब्दों को धूल में मिला देगी। नीति 4, अपमानित होने पर क्रोध से नहीं, बुद्धि से उत्तर दो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई अपना, खासकर कोई रिश्तेदार तुम्हें अपमानित करता है तो उस अपमान का जवाब गुस्से या झगड़े से देना मूर्खता होती है। ऐसा करने से तुम खुद को कमजोर सिद्ध कर बैठते हो। क्रोध में दिया गया उत्तर केवल स्थिति को और बिगाड़ता है। चाणक्य के अनुसार अपमान की आग को बुझाने का सबसे असरदार तरीका है शांति और चुप्पी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्हें दरबार में कई बार विरोधियों द्वारा अपमानित किया गया तो उन्होंने कभी भावनाओं में बहकर जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें बुद्धि, योजना और समय के अनुसार शांत तरीके से हराया। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई रिश्तेदार तुम्हें ताने मारे, तुम्हारे काम या सपनों का मजाक उड़ाए या तुम्हारी हैसियत का अपमान करें, तो सबसे पहले खुद को शांत करो। खुद से कहो, यह मेरा मूल्य नहीं घटा सकते, बस खुद को उजागर कर रहे हैं। फिर अपने जीवन में अपने कर्मों और सफलताओं से उन्हें जवाब दो, उनसे बहस मत करो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं मूर्ख से बहस करना अपने समय का अपमान करना है। अपने आप को इतना सफल बनाओ कि वही अपमान करने वाले लोग एक दिन तारीफ करते नजर आए। यही चाणक्य का असली प्रतिशोध है। बुद्धि से जवाब दो, गुस्से से नहीं। नीति 5, रिश्तेदार अगर तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने लगे तो समय आ गया है खुद पर विश्वास को दुगना करने का। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि सबसे घातक हमला तलवार से नहीं होता, बल्कि उन शब्दों से होता है जो रोज रोज किसी का आत्मविश्वास चुपचाप काटते हैं। और अक्सर यह शब्द अपनों के मुंह से निकलते हैं, रिश्तेदारों से, जो तुम्हारे भले का मुखौटा पहनकर तुम्हारे सपनों को छोटा करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वह नफरत नहीं दिखाते, वे तुम्हें सच्चाई के नाम पर नीचा दिखाते हैं। वे कहते हैं, यह तेरे बस का नहीं, इतना बड़ा सपना मत देख, हमारे परिवार का कोई इतना आगे नहीं गया, जो है उसमें खुश रह। और धीरे धीरे यह जहर तेरे आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खा जाता है। चाणक्य बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का सपना देखा था तो सबने हंसकर कहा, एक आम लड़का राजा कैसे बन सकता है,
लेकिन चाणक्य ने कभी उस हंसी को अपने और चंद्रगुप्त के आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने वही ताने, वही अपमान, वही अविश्वास अपनी रणनीति में बदल दिए। यही कारण है कि चंद्रगुप्त एक दिन सम्राट बना और जिन लोगों ने कभी हंसी उड़ाई थी वह उसी सिंहासन के नीचे खड़े नजर आए।